इस घटना के बाद वह कभी मस्जिद नहीं जाना चाहती थी। जब भी मस्जिद जाती, रहमान गलत तरीके से छूता था। रहमान के पास एक छड़ी भी थी जिसका इस्तेमाल वो बच्चों को पीटने के लिए करता था। इसी बहाने उसे लड़कियों के साथ अभद्रता करने का मौका मिल जाता था। जी हाँ, जो शब्द आपने अभी सुना उसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी मस्जिद या मदरसे से इस तरह की तस्वीर सामने आई हो और इस तरह की बात सामने आई हो। आप खुद ही सोचिए कि कोई महिला अपने धार्मिक स्थल पर जाने से डर रही है, जहां जाकर लोग शांति और सुकून प्राप्त करते हैं। वहां इस महिला को अपनी इज्जत खतरे में नजर आती है। जी हाँ, 13 साल की बच्ची के साथ उस दिन जो हुआ वो कभी उसके जहन से नहीं गया, वो कभी उसे भुला नहीं पाई और एक डर उसके मन में घर कर गया और वो मस्जिद जाने से पहले, अपने खुदा के घर जाने से पहले सोचने लगी, क्योंकि खुदा के घर में तो खुद हैवान डेरा जमाए बैठे था। दरअसल ये घटना है ब्रिटेन की। 2005 में हुई इस घटना का आरोपित इमाम खंदाकेर मोहम्मद रहमान 65 साल का है। 2018 में मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने अपनी कहानी अपने पति को सुनाई, अपना दुख अपने शौहर को सुनाया और अब इस मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि इमाम ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया है। जिस घटना को लेकर पीड़िता डरी हुई है वो कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पीड़िता ने बताया कि जब वो 13 साल की थी और जूनियर स्कूल में पढ़ती थी, एक दिन वो अपने छोटे भाई के साथ मस्जिद गई तालीम हासिल करने, मजहबी शिक्षा ग्रहण करने, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि शिक्षा के नाम पर उस बच्ची की असमत से खेला जाएगा। उसकी जिंदगी में एक ऐसा दाग लग जाएगा जिसे वो कभी भूल ही नहीं सकती, वो उसे कभी मिटा ही नहीं सकती। वो तो मस्जिद में गई थी पढ़ने और इमाम उसे टॉयलेट में ले गया। इमाम का ईमान डोल रहा था और वो इस कदर अंदर से भरा हुआ था कि उसने बच्ची को हवस का शिकार बना लिया। पीड़िता ने बताया कि इमाम उसे लाइब्रेरी की तरफ ले गया और फिर अचानक से उसे टॉयलेट में धक्का दे दिया। बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जमीन पर गिरी हुई थी। तालीम के नाम पर इमाम ने उसे जिंदगी भर का दाग दे दिया। बच्ची नीचे थी और अधेड़ उम्र का इमाम, उसके पिता की उम्र का इमाम उसके ऊपर। वो बच्ची अंदर से सब भोग रही थी और उसके अब्बा अपनी बच्चे का इंतजार उसी मस्जिद के बाहर कर रहे थे। इस घटना को पीड़िता कभी भी नहीं भूल पाई। यही वजह है कि पीड़िता ने कहा कि इस घटना के बाद मैं कभी मस्जिद नहीं जाना चाहती थी। जब भी मस्जिद जाती, रहमान गलत तरीके से छूता था। रहमान के पास एक छड़ी भी थी जिसका इस्तेमाल वो बच्चों को पीटने के लिए करता था। इसी बहाने उसे लड़कियों के साथ अभद्रता करने का मौका मिल जाता था। मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने इस मामले की शिकायत पहले नहीं की। मैं उम्मीद करती हूं कि जल्द ही इस घटना पर न्याय होगा। सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील जॉन हिपकिन ने कहा कि इस बात का निर्णय लेना न्यायालय का काम है कि क्या पीड़िता का बलात्कार और शोषण हुआ। इसके बाद जजों की पीठ ने वो वीडियो देखा जिसमें पीड़िता ने पुलिस के सामने पूरी घटना की जानकारी दी थी। वहीं जब पुलिस ने रहमान से पूछताछ की तो उसने सारे आरोपों को नकार दिया, उन सभी आरोपों को दरकिनार कर दिया। अब ये तो कोर्ट तय करेगा कि इमाम दोषी है या नहीं, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है जब मस्जिद और मदरसे पर इस तरह के आरोप लगे हो, और ना ही ये कोई पहली तस्वीर है जब मस्जिद और मदरसे से सामने आई हो जहां पे एक लड़की का, एक बच्ची का यौन शोषण ना हुआ हो। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।